नमस्कार, आकाशपंथी पोएट्री पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में है माने जाने कवि प्रभात कुमार जी। नमस्कार। अनेकों साहित्यिक मंचों पर प्रभात कुमार जी प्रस्तुति देते रहते हैं। सामाजिक वेदना पर इनकी कविताएं बहुत ही हृदय स्पर्शी होती हैं और चाइना को ललकारते रहते हैं। वीर रस की इनकी कविता। तो आज हम इनकी कविता सुनेंगे और इनसे सवाल भी करेंगे। तो प्रभात जी, आप बताइए कि चाइना जिस तरह से अपने नकली सामानों से पूरा भारत का बाजार भर रखा है, जिस तरह से उसका अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो आपके सारे व्यूअर्स को मेरा करबद्ध निवेदन कि आप जिस ढंग से कविताओं को, साहित्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हमारे सारे साथी जो इस वक्त मुझे सुन पा रहे हैं वो आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच इसका प्रचार प्रसार करें। अब आते हैं जो जिस मंच पर हम बैठे हैं और जिस चाइना की बात आप कर रहे हैं सर। जी जी, ये परजीवी है। परजीवी का अर्थ आप बखूबी जानते हैं, आपके प्रबुद्ध दर्शक जानते हैं। हाँ, जो दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, दूसरे के ऊपर जीता, जो दूसरे का खून चूस कर। बिल्कुल। और ऐसे परजीवियों के लिए मैं बड़ा साधारण सा शब्द इस्तेमाल करता हूं। वो शब्द ये है कि तुम जो तिल तिल बढ़ते हो, पहाड़ तो नहीं हो जाओगे। तुम जो तिल तिल बढ़ते हो, पहाड़ तो नहीं हो जाओगे। वाह वाह, क्या बात है। हम भारत हैं। हम भारत हैं। हमारे ऊपर किसी भी हद तक तुम्हारा न जोर चलेगा, न तुम्हारी चालाकियां चलेगी, और न ही जो ये ड्रैगन वाला तुम दिखाते हो बार बार फुफकार, वो फुफकार चलेगा। वो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। गीदड़ भभकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, मतलब ये बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी बात आपने आज उठाई है अपने मंच से, मैं धन्यवाद देता हूं आपका। आज अगर सबसे बड़ा उसका चीन का बाजार अगर देखें आप, तो हम ही बनते जा रहे हैं। बिल्कुल। हमें ही बेचकर सामान वो हमारे ही मौत का इंतजाम करता है। बिल्कुल। और मैं अपने सारे हिंदुस्तानियों जो हमारे हिंदी भाई हैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये हमें समझने की आवश्यकता है कि इसके अतिक्रमण को अगर रोकना है तो सबसे पहले इसके बाजार पर हमें पूर्ण प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। हमें खुद के उत्पाद को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे गांधी कहा करते थे कि स्वदेशी। जी। तो फिर से एक बार हमें स्वदेशी पे आना पड़ेगा। जी। और इसके लिए मैंने एक छोटी सी रचना लिखी थी। जी। आपके मन से सर्वप्रथम मैं रख रहा हूं। आपके प्रबुद्ध दर्शकों के लिए स्वागत है। एक लड़ाई सैनिक लड़ते सरहद पे हथियारों से। वाह, क्या बात। एक लड़ाई सैनिक लड़ते सरहद पे हथियारों से, एक लड़ाई हमको लड़नी इन चीनी बाजारों से। वाह, एक लड़ाई हमको लड़नी इन चीनी बाजारों से। बहुत अच्छा। और क्यों लड़नी है? जी, कि वीर शहीदों की बलिदानी का देना प्रतिकार हमें। गलवान, पैंगोंग या जहां भी आप देखें, धोखे से मारता है। तब कहता हूं कि वीर शहीदों की बलिदानी का देना प्रतिकार हमें, सारे चीनी चीजों का अब करना बहिष्कार हमें। सारे चीनी चीजों का अब करना बहिष्कार हमें। गर ऐसा ना कर पाए, गर ऐसा ना कर पाए स्वार्थवश, गर ऐसा ना कर पाए तो लानत है धिक्कार हमें। और मां का आंचल फाड़ रहा जो, मां का आंचल फाड़ रहा जो, उससे कैसा प्यार हमें। मां का आंचल फाड़ रहा जो, उससे कैसा। क्षणिक स्वार्थ से ऊपर उठने की अब के दरकार हमें। क्षणिक स्वार्थ से ऊपर उठने की अब के दरकार हमें। आपसी सब मतभेद भुलाकर, आपसी सब, बहुत सारे विचारधारा के लोग हमारे देश में हैं। आप कहते हैं ना कि कोस पर भाषा बदलते हैं, 3 कोस पर पानी बदल जाता है। तो कोस पर भाषा बदले और 3 कोस पर पानी। तो हमारे देश में विभिन्न आहार, व्यवहार, विचार, वेशभूषा, भाषा वाले लोग हैं। जी। लेकिन भारत की यही खूबसूरती है कि हम विविधता में एकता का परिचायक हैं। बिल्कुल। तब मैं उस चीज को रखता हूं सर। जी। कि आपसी सब मतभेद भुलाकर करना नया विचार हमें। आपसी सब मतभेद भुलाकर करना नया विचार हमें।
कि लहू जमाती सब शिखर पर, लहू जमाती, अब देखो ना -40 डिग्री पर भी बैठे हमारे सैनिक, बिल्कुल। तब कहता हूं कि लहू जमाती सब शिखर पर जिसने सीना ताना है, लहू जमाती सब शिखर पर जिसने सीना ताना है, वो ही अपना वीर शिवा है, वो ही तुम महाराणा है, वो ही अपना वीर शिवा, वो ही तुम महाराणा है। कि जिनकी लौह भुजाओं में दबकर चीनी रह जाते हैं, जिनकी लौह भुजाओं में दबकर चीनी रह जाते हैं, वाह, हम चीनी सामान खरीद उनको कमजोर बनाते हैं, हम चीनी सामान खरीद उनको कमजोर बनाते हैं। किनको? अपने उन वीर बेटों को जो सरहद पर खड़े होकर के मां भारती की रक्षा अपना सर्वस्व अर्पण करने को तत्पर होते हैं। बिल्कुल सही कहा। तब कहता हूं कि अगर इस पे भी नहीं मान रहे हो आप, तो याद रहे कि जो गोली सीने में उनके धंसती है, याद रहे कि जो गोली सीने में उनके धंसती है अफसोस बड़ा कि वो भारत के दम पर बनती है अफसोस बड़ा कि वो भारत के दम पर बनती है। आप देख रहे हैं हमसे ही पैसा कमाता है और उसकी गोलियां हम ही पे बरसाता है। तब कहता हूं कि अगर इस पर भी आप नहीं समझ रहे, चीन के सामान का उपयोग करने वाले हमारे ही भाई बंधु हैं, उनको मैं कह रहा हूं कि मांगों का सिंदूर कलाई राखी वाली पूछ रही, मांगों का सिंदूर कलाई राखी वाली पूछ रही, क्या उनकी कीमत चीनी सामानों से भी सस्ती है? क्या उनकी कीमत चीनी सामानों से भी सस्ती है? और पंक्तियां दे रहा हूं अपने भाइयों को कि जागो, आपको जागने की आवश्यकता है कि भारत की संस्कृति को जो धोखे से है मार रहा, जो हमारी मूल संस्कृति है उसको बर्बाद करने पे लगा हुआ है, वो जानता है कि अगर संस्कृति पे हम कायम रहे तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब वो अपने युवा साथियों को कहता हूं कि भारत की संस्कृति को जो धोखे से है मार रहा, कई तरह का नशा चढ़ा, ये टिकटॉक ये वो 50 चीजें डाल रहा है, वो बहुत सारी चीजें कि कई तरह का नशा चढ़ा, न पीढ़ी को बिगाड़ रहा। आओ 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 इनके उत्पादों की होली मिलकर जलाते हैं, आओ इनके उत्पादों की होली मिलकर जलाते हैं, जिनके दम पर चीनी ड्रैगन हमको आंख दिखाते हैं, जिनके दम पर चीनी ड्रैगन हमको आंख दिखाते हैं। और अंतिम पंक्ति दे रहा हूं सर अपने उन्हीं भारत माता के वीर सपूतों को, जो गांव में किसान के रूप में, सरहद पे जवान के रूप में, या आपके जैसे विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत हैं, उनको कह रहा हूं अर्थतंत्र पर लात पड़ेगी। किसकी? ड्रैगन की, चीनियों के अर्थतंत्र, उनके अर्थतंत्र पर लात पड़ेगी। हाँ, जरूरत इस चीज की है जी कि अर्थतंत्र पर लात पड़ेगी तो कैसे लड़ पाएगा, अर्थतंत्र पर लात पड़ेगी तो कैसे लड़ पाएगा। अरे कीट पतंगा खाने वाला ऐसे ही मर जाएगा, कीट पतंगा खाने वाला ऐसे ही मर जाएगा। क्या बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे हिंदुस्तान के भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि आपको जागने की आवश्यकता है। हम थोड़ा कम कर लेंगे, थोड़ी कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन चीनियों के सामानों का पूर्ण बहिष्कार होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और बताइए सर। बहुत अच्छा, आपने तो बहुत जबरदस्त चीन को धो दिया एकदम। देखिए, एक समय था, कुछ समय पहले हम सोचा करते थे कि भारत बहुत गरीब देश है, और आज ऐसा लगता है कि सारे देश, चाहे अमेरिका हो चाहे बड़े बड़े देश, सब लोग भारत की तरफ नजर टिका के बैठे कि भारत सबसे बड़ा, एक तो बहुत बड़ा बाजार है कि यहाँ पर सारा बिजनेस चल जाएगा, और भारत तेजी से विकास के पथ पर चल रहा। मैंने बहुत साल पहले एक कविता लिखी थी, एक दिन भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। क्या बात। भारत हमारा सोने की चिड़िया था, और बीच में कुछ परिस्थिति बस हम गरीब देश बन गए, लेकिन आज फिर से हम तेजी से विकास के पथ पर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है मेरी कविता सार्थक हो गई है। मैं वो कविता आपके सामने रखना चाहूंगा। बिल्कुल सर। कि एक दिन भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, अपनी खोई गरिमा को फिर से वापस पा जाएगा। क्या बात, बहुत खूब, स्वागत। एक दिन भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, अपनी खोई गरिमा को फिर से वापस पा जाएगा। देखिए कि ना होगा कोई भूखा नंगा। क्या बात।
ना होगा कोई भूखा नंगा, ना ही कोई भिखारी, नर से मिलाकर कंधा जिस दिन आगे बढ़ेगी नारी। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। और देश का हर बच्चा जिस दिन पढ़ने स्कूल में जाएगा, एक दिन भारत फिर से सोने की चिड़िया। बहुत